हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी PYQ जो कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आप अगर SSC GD या RRB NTPC या तो फिर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है, पहला प्रश्न में नहीं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कल कर चुके हैं कल के एपिसोड में। आज हम लोग एपिसोड नंबर प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500 और ऑप्शन डी 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न में दिया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन बी डोगरी और ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अगला प्रश्न में दिया गया है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है, कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन ए US, UK, रूस, जर्मनी, चीन। ऑप्शन बी US, रूस, UK, फ्रांस, चीन। ऑप्शन सी कनाडा, चीन, UK, US और रूस। ऑप्शन डी US, रूस, UK, चीन और जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी US, रूस, UK, फ्रांस, चीन। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन ए दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ऑप्शन बी परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी अध्यक्ष लोकसभा का, ऑप्शन डी उपाध्यक्ष लोकसभा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष लोकसभा का, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में दिया गया है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। आपको लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम मिनिमम उम्र 30 साल होना चाहिए। और अगर आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष, और राज्यपाल बनना है तो भी आपको 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति बनना है तो भी आपको 35 वर्ष की उम्र चाहिए। अगला प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए मूल संविधान के हिस्सा थे, ऑप्शन बी चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1992 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा थे। जब संविधान को बनाया जा रहा था उसी टाइम मौलिक अधिकार को रखा गया था। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है? भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना क्या जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार। हम आपको बता देना चाहते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक टाइम में मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे संशोधन करके आर्टिकल 301 में या शायद 300 में इसको स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न में दिया गया है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 की अधिनियम से, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं अधिनियम। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक, ऑप्शन ए एक वर्ष में कई बार होती है, ऑप्शन बी एक वर्ष में एक बार होती है, ऑप्शन सी एक वर्ष में 2 बार होती है, लगातार होती रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष में एक बार होती है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट यूएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो इसका ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 55 वर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अभी हम आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताए कि राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत
संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतरिम प्राधिकार माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है दोस्तों कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में देना है या तो नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि राज्यों की भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों का जो गठन हुआ था उसे भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956। अगला प्रश्न में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं दी गई है संविधान में। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषा के आधार पर बनाया गया था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न में दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को PDF चाहिए तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।